चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि जैसे देखिए हम कई दिनों से लगातार यही हमारा टॉपिक है कि बोर्ड परीक्षाओं में जिस तरीके के प्रश्न लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और ये आगे इसी तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आ जाए और बाद में पछताना पड़े कि नहीं एक्चुअल में ये हमें देख लेना चाहिए था, या ऐसी कोई बात ना हो। ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए, जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है डी मतलब दूरी, ये होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो बस इसी पर रख देना। ये आपका x1 y1 यदि ये हो जाए और ये क्या हो जाए x2 y2, तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 का मान -12 -5, तो -12 माइनस 5 का होल स्क्वायर, वो भी रूट में रहेगा, और प्लस का 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट में -17 का स्क्वायर प्लस 0, इसका मतलब रूट में 289 और प्लस का 0, मतलब 289 ही रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 289 रूट में। ठीक, क्योंकि 0 किसी भी नंबर्स में ऐड करने पर कोई उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो फिर उसके बाद इसका वर्गमूल ले लेंगे तो यह क्या आ जाएगा 17। तो यहाँ से d आ जाएगा आपका 17 मात्रक। देखिए, दूरी का कोई मात्रक एक्चुअल में जब लंबाई भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में या मीटर में दिया होता है तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, सेंटीमीटर या मीटर रखते हैं। लेकिन जब हमें दूरी न दिया हो तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, केवल मात्रक या इकाई लगाकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ये बोला है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k के मूल समान है या बराबर है। जब मूल समान होता है तो d क्या होता है 0, मतलब b² माइनस 4ac 0। ये विविधकर है, विविधकर आपका क्या हो जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से यदि देखेंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। बस इसी में क्या कर देना, रख देना है। b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 36 बराबर 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू k हो जाएगा। ठीक, तो 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा k। तो जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 3, तो k की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा तीसरा, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक b + c/2 बराबर कोसेक a/2। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई बार का मतलब ये लगभग हमको लगता है कि ऐसा एक भी बार नहीं होगा जो कि इस तरीके का प्रश्न ना आया हो, इस तरीके का प्रश्न ना आया हो। कभी यहाँ पर साइन और कॉस करके देता है, कभी टेन और कॉट करके देता है, और यहाँ पर देखिए सेक और कोसेक करके दिया हुआ है। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का प्रश्न एक जरूर आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक फल 180 अंश होता है, तो a + b + c बराबर 180 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से देखिए, आपको b + c एक जगह चाहिए, मतलब b + c इधर चाहिए, तो ये उधर भेजना पड़ेगा। तो b + c बराबर हो जाएगा 180 माइनस a। अब यहाँ से b + c/2 भी चाहिए, तो इसका मतलब पूरे समीकरण में 2 से क्या करें, 2 से भाग देने। तो 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देने की बात आएगी तो यहाँ से हो जाएगा b + c/2 बराबर 180 माइनस a/2। तो कहने का मतलब इसको हम अलग अलग के बटे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस साइड नहीं लिखना है क्योंकि इस साइड वैसे ही b + c/2 चाहिए। बराबर इधर लिख सकते हैं 90 माइनस a/2। ये इतना आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्या करना है, दोनों पक्षों में यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ सेक है तो सेक ले लेंगे, दोनों पक्षों में सेक लेने पर, दोनों पक्षों में सेक लेने पर जब सेक लेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, यही सेक b + c/2 = सेक 90 माइनस a/2।
2 सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कोसेक ए बाई। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना था। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कहने की बात नहीं है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि 8 tan a बराबर, मतलब 8 tan a बराबर कितना 15 है, तो साइन ए का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न की 8, तो 8 इधर गुणा उधर जाएगा भाग में, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा, तो tan a बराबर आ जाएगा 15/8, मतलब 15/8, और tan थीटा बराबर होता है क्या है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इसका मतलब ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ से थीटा यहाँ पर बन रहा है, यहीं पर कोण बन रहा है ना, ये जो tan a दिया गया इसका मतलब यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ये लंब होगा, लंब का मान 15 हो गया और आधार का मान 8 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण चाहिए, तो लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, बस। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 15 हम 225 प्लस आधार का मान 8, तो 8 8 64, जोड़ दीजिए तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 289। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। वर्गमूल ले लेंगे तो कर्ण बराबर यहाँ से आ जाएगा 17, कर्ण का मान क्या आ गया, 17। जब कर्ण का मान यहाँ से पता चल गया है हमें कि ये कर्ण का मान क्या है, 17 है, तो 17 आ गया, तो फिर उसके बाद क्या करना है, साइन ए ज्ञात करना है, मतलब साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो बस इसी में क्या करें, रख दें। लंब का मान क्या है 15 बटे कर्ण का मान क्या है 17, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर 15/17, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही था, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का ये लास्ट यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन दिया गया, किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना होता है तो हम कैसे करते हैं गुणनखंड, क्योंकि गुणनखंड भी कभी कभी पूछ देता है। वैसे तो गुणनखंड पूछता नहीं है, गुणन मतलब यहाँ से कह देगा इनके शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करनी होती है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच में, लेकिन उससे मतलब यह है कि सबसे पहले हमें गुणनखंड तो आना चाहिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करेंगे तब ना शून्यकों के गुणनफल तथा योगफल की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज चलते हैं, यहाँ पर गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड यहाँ पर दिया गया है, मतलब इसका गुणनखंड ज्ञात करने मतलब इसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब शून्य ज्ञात करना होता है तो फिर उसके बाद इसके बराबर हम 0 रख देते हैं, मतलब 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंतिम का गुणा पहले में करते हैं, गुणा करेंगे चिन्ह के साथ, तो माइनस का 12x²। अब इस 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, -12 को, कि जोड़ने या घटाने पर -x मिलना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर आपका माइनस का 12x² मिलना चाहिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, -4x प्लस 3x माइनस का x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 12 और x का गुणा x में करेंगे तो x², ठीक। अब यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस का 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब 3x माइनस 4 बराबर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 4/3, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस, ठीक है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।